हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू रिवॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेटिक वीड एंड उसके कंट्रोल के बारे में। नॉर्मली ऐसे तालाब जिनका यूज नियमित रूप से नहीं होता है, किंतु वह तालाब जो जानवरों के नहलाने के काम में नहीं लाए जाते हैं, उनमें कई प्रकार के अनावश्यक पौधे उगाते हैं और अगर इस स्थिति को समय पर ठीक ना किया जाए तो ऐसे तालाब दलदल का रूप ले सकते हैं। तालाब में आमतौर पर 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। पहला, पानी की सतह पर तैरने वाले पौधे जैसे जलकुंभी, लेमना, एजोला, पिस्टिया। दूसरा, पानी के बीच में उगने वाले पौधे जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, कारा इत्यादि। तीसरा, तालाब में तल पर उगने वाले पौधे जैसे आइपोमिया, मार्सेलिया एक्सेट्रा। तालाबों में मत्स्य पालन के लिए निम्नलिखित बातों के आधार पर अनावश्यक पौधे को निकालना आवश्यक है। पहला, यह पौधे पानी का एक बड़ा हिस्सा घेरे रहते हैं, जिससे मछलियों को अपने नियमित जीवन के लिए घूमने फिरने में परेशानी होती है। दूसरा, ऐसे पौधे सूर्य की रोशनी को पानी के अंदर आने से रोकते हैं, जिससे मछली की भोजन का उत्पन्न होना रुक जाता है और भोजन की कमी से मछली की ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा, यह पौधे मिट्टी में रहने वाले केमिकल मटेरियल के रूप में न्यूट्रिएंट मटेरियल को अपनी ग्रोथ के लिए यूज में लाते हैं और इस प्रकार पानी की न्यूट्रिएंट कम हो जाती है। चौथा, मछली पकड़ने के समय पौधे जाल चलाने में रुकावट पैदा करते हैं। पांचवा, कुछ पौधे एक खास प्रकार का पॉइजनस मटेरियल पानी में छोड़ते हैं, जिसके कारण पलने वाली मछलियों की डेथ हो जाती है। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बेटर फिश कल्चर के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि तालाब में ऐसे अनावश्यक पौधे निकाल देने चाहिए। लेकिन यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि तालाब में कुछ पौधे का होना हानिकारक नहीं है। कुछ पौधे गर्मियों में मछलियों को रहने की जगह देते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको मछली भोजन के रूप में यूज में लाती है। तालाब में एरिया का 1/3 हिस्सा पौधे का होना विशेष रूप से हानिकारक नहीं होता है। अब हम यह जानेंगे कि तालाब में अनावश्यक पौधों को निकालने के लिए किस मेथड का यूज करना चाहिए। तालाब में यदि अधिक मात्रा में पौधे उपलब्ध हो तो उन्हें निकालने के कई तरीके यूज में लाए जाते हैं, जैसे जाल चलाकर या मैनुअल पावर द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर हटाया जाता है, जिसे मैनुअल मेथड कहते हैं। या फिर ऐसी मछलियां का यूज में लाई जाती हैं जो उन पौधों को भोजन के रूप में यूज करके नष्ट कर देती है, जिसे बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। तालाब के अनावश्यक पौधों को निकालने के लिए केमिकल भी यूज किया जाता है, जिसे केमिकल मेथड कहते हैं। इसका यूज ज्यादा एरिया वाले तालाबों में किया जाता है। इस मेथड को यूज करने से एक्वेटिक वीड्स मरकर तालाब के तल में बैठ जाती है। वह कार्बनिक कंपोस्ट के रूप में काम आती है, तालाब की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। इस मेथड में 2,4-D अमोनिया, पैराक्वाट जैसे केमिकल का यूज किया जाता है। लेकिन केमिकल मटेरियल का यूज गांव के तालाबों में करना लाभदायक नहीं होता, क्योंकि केमिकल मटेरियल का पॉइजन जीव जंतु व मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तालाब में ऐसे अनावश्यक पौधे मैनुअल पावर के थ्रू ही नष्ट किए जाए। बायोलॉजिकल मेथड, इस मेथड में पाले गए मछलियां वनस्पतियों को अपने भोजन के रूप में यूज करती है, जिससे मछलियों को भोजन प्राप्त होता है। हाइड्रेला, नाजा जैसी वनस्पतियों को ग्रास कार्प भोजन के रूप में ग्रहण करती है। ग्रास कार्प मछली बायोलॉजिकल मेथड के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब सभी मत्स्य पालक इन मेथड का यूज करके अपने तालाबों के अनचाहे पौधों को कंट्रोल कर सकते हैं।